जय जिनेन्द्र। मैं तारा दिनेश जी चौधरी पनवेल। अब तीसरा बोल जीव के दो प्रकार। उसमें प्रश्न बनते हैं कि संसारी जीव के दो प्रकार के कुल कितने वर्ग बताए हैं, नाम बताएं। तो आंसर आता है कि कुल 5 वर्ग है और सब वर्गों के दो प्रकार है। अब कौन कौन से वर्ग है? तो व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि, भव्य अभव्य, त्रस्त, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। दूसरा प्रश्न है व्यवहार राशि से क्या तात्पर्य है? तो व्यवहार का अर्थ है भेद, यानी जो जीव अनेक भेदों में विभक्त है वे व्यवहार राशि के जीव है। व्यवहार का दूसरा अर्थ है उपयोग, जो जीव हमारे उपयोग में यानी जो व्यवहार में आते हैं वे व्यवहार राशि के जीव हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्यवहार के अनुसार भेद, विभाग व व्यवहार उपयोग में आने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक और अनिंद्रिय यानी केवल ज्ञानी, यह सब भेद विभाग के जीव हैं। 5 स्थावर काय के जो जीव है वो व्यवहार उपयोग के जीव हैं। व्यवहार राशि को समझाएं। चौथा प्रश्न, उसका आंसर है कि व्यवहार राशि के जीवों का यह वर्ग बहुत बड़ा है। इस वर्ग में जीव अपने संचित कर्म और पुरुषार्थ के द्वारा भिन्न भिन्न गतियों में जन्म लेते रहते हैं और इन जीवों में एक वनस्पति को छोड़कर शेष जीव प्रत्येक शरीर एक शरीर में एक जीव वाले होते हैं। अब 5वां प्रश्न है वनस्पति को कितने प्रकार में बांटा है? वैसे तो वनस्पति का वर्ग बहुत बड़ा है, उन सब का नाम उल्लेख करना मुश्किल है, इसलिए वनस्पति के 2 भेद किए गए हैं, प्रत्येक वनस्पति एवं साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर में एक जीव होता है और साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीवों का आवास होता है। जैसे जमीकंद है, आलू, प्याज आदि में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। व्यवहार राशि के जीव संख्या में कितने हैं? तो अनंत हैं। ये 6ठा प्रश्न है, पर वे अव्यवहार राशिगत जीवों के अनंतवें भाग में भी नहीं आते। 7वां प्रश्न है अव्यवहार राशि से क्या तात्पर्य है? तो इसमें किस वर्ग के जीव आते हैं? तो आंसर होता है कि अव्यवहार राशि जिनमें किसी प्रकार का व्यवहार विभाग नहीं होता, इन जीवों में का हमारे लिए कोई उपयोग भी नहीं है। इस जीव वर्ग में केवल वनस्पति के जीव हैं, वे भी साधारण वनस्पति के। इसे निगोद भी कहा जाता है। निगोद के 2 प्रकार होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल यानी बड़े जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं और सूक्ष्म यानी जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। स्थूल निगोद के 5 प्रकार काई, कंदमूल आदि दृश्य शरीर वाले होते हैं और निगोद के सूक्ष्म जीव अव्यवहार राशि के जीव हैं। 8वां प्रश्न है अव्यवहार राशि में कौन से वर्ग के जीव आते हैं? तो आंसर होता है अव्यवहार राशि के जीवों का अक्षय कोष है। इस वर्ग में केवल वनस्पति जीव आते हैं, वे भी साधारण वनस्पति के। साधारण वनस्पति अर्थात एक शरीर में अनंत जीव, इसे निगोद भी कहा जाता है। निगोद के जीव कितने प्रकार के होते हैं? 9वां प्रश्न। इसका आंसर होता है निगोद के जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। 10वां स्थूल निगोद में कौन से जीव आते हैं? तो स्थूल निगोद में 5 प्रकार की काई, कंद, मूल आदि दृश्य वाले जीव आते हैं। अव्यवहार राशि के जीवों का वर्ग कैसा होता है? 11वां प्रश्न। उसका आंसर है अव्यवहार राशि के सब जीव समान हैं, इनके अवगाहना, स्थिति, आहार, उच्छ्वास, निश्वास आदि में कोई अंतर नहीं होता है। 12वां प्रश्न अव्यवहार राशि के जीवों का जन्म मरण किस प्रकार घटित होता है? इनका आयुष्य काल कितना है? तो अव्यवहार राशि को जीवों का जन्म मरण साथ साथ घटित होता है। ऐसा साम्य के जीवों में किसी वर्ग में नहीं मिल सकता। इन जीवों का आयुष्य बहुत सूक्ष्म है, विज्ञान की तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। एक श्वासोच्छ्वास अर्थात नाड़ी के एक स्पंदन जितने समय में होता है उतने छोटे से काल में जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन जीवों का अंत हो ही नहीं सकता। 13वां प्रश्न है अव्यवहार राशि के जीव को इस वर्ग में अवकाश किस प्रकार मिलता है? यानी इस वर्ग के आंसर होता है इस वर्ग के कुछ जीव मतलब समय के योग से व्यवहार राशि में सक्रांत होते रहते हैं, यानी व्यवहार राशि से जितने जीव मुक्त होते हैं उनकी क्षति यानी
उनकी पूर्ति अव्यवहार राशि से होती है। यानी एक जीव जब मोक्ष जाता है उस समय अव्यवहार राशि का एक जीव व्यवहार राशि में आता है। अव्यवहार राशि की विशेषता क्या है? तो अव्यवहार राशि का जीव जब व्यवहार राशि में आ जाता है वह वापस अव्यवहार राशि में नहीं जाता। यानी अव्यवहार राशि से जीवों का निर्यात तो होता है, यानी आ तो सकते हैं पर वापस जा नहीं सकते। 15वां क्वेश्चन है कि संसारी जीवों का दूसरा वर्ग कौन सा है? संसारी जीवों का दूसरा वर्ग भव्य और अभव्य का है। भव्य 16वां प्रश्न है, भव्य अभव्य का अर्थ क्या होता है? भव्य का अर्थ है योग्य और अभव्य का अर्थ है अयोग्य। यानी सामान्य हर व्यक्ति किसी न किसी बात में योग्य होता ही है, पर यहाँ भव्यता अभव्यता का अर्थ मोक्ष गमन की यानी मोक्ष में जाने की योग्यता और अयोग्यता से है। क्या मोक्ष जाने की योग्यता सभी जीवों में होती है? समझाए। 17वां प्रश्न, उसका आंसर होता है कि चेतना गुण प्राणी मात्र में होता है पर उसका संपूर्ण विकास कोई कोई ही कर पाता है। जो प्राणी विकास की क्षमता रखते हुए मोक्ष जाने के योग्य नहीं होते हैं, जो प्राणी विकास की क्षमता रखते हैं वे मोक्ष जाने की योग्य होते हैं। एक ही पर्यावरण में जीने वाला एक व्यक्ति मोक्ष गमन की योग्यता रखता है और दूसरा नहीं, ऐसा क्यों? 18वां प्रश्न, उसका आंसर है अनादि परिणामिक भाव जो जीव था वह आज भी है और भविष्य में जीव ही रहेगा। यह जीव का अनादि परिणमन है, यानी अनादि काल से परिवर्तन यानी जन्म मरण करता रहता है। जो अजीव था वह अजीव है और अजीव ही रहेगा, वह अजीव का अनादि परिणमन है। इसी प्रकार जो भविष्य